हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है हम बीमार क्यों होता है, जो कि बीमारियां हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे आप आज अपने। उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे, जो कि पहले आ चुके हैं, जो कि DSSB, TGT और राजस्थान, RPSC, रीट, CTET, MP टेट, UP टेट, बिहार, सब में मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम है सब में आए हुए हैं उनके बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पैरों तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग की विशेषता है? ये जो है हाथी पांव रोग की है। सूजन यानी मोटे हो जाते हैं, मोटा हाथी होता है। कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? वो है कोड, क्योंकि दाद वगैरह ये तो वायरस होती हैं। डिप्थीरिया किससे संबंधित है? डिप्थीरिया जो है गले से संबंधित है। इसके बाद है वर्णांधता एक रोग है। वर्णांधता कैसा रोग है? वर्णांधता के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है, जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं होता। वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्रावन किसके लिए उत्तरदायी है? ये है अतिकायता के लिए उत्तरदायी है, जिसमें लंबा हो जाता है आदमी बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, आउटुवामनता एक रोग है। आउटुवामनता कैसा रोग है? हार्मोन से संबंधित रोग है, जिसमें आउटो ग्रंथि से हार्मोन सही से स्रावित नहीं हो पाते, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें सुमेलित करना है अपने को। देखो, सुमेलित करते हैं अपने। सबसे पहले विशिष्ट ग्राही स्थल, ये है अपने बी लिम्फोसाइट में होते हैं। पूरक तंत्र रोगाणु प्रोटीनों का विलय करते हैं। इंटरफेरोन जो है वो विषाणु प्रोटीन संश्लेषण का अवरुद्धन करते हैं। और क्लोनीय जो वर्ण है ये संवेदित बी लिम्फोसाइट द्वारा एक ही प्रकार के अधिक कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का 3, 4, 5, 1। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, DPT का प्रयोग किसे रोकने में होता है? ऐसे ही DPT का प्रयोग किसे रोकने के लिए होता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, तीनों को रोकने में होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ है, यहाँ है, दाद निम्न में से किसके संक्रमण के द्वारा होता है? दाद जो है कवक के संक्रमण से होता है। BCG का उपयोग किसे रोकने में होता है? BCG का उपयोग TB को रोकने के लिए किया जाता है इसमें से। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस रोग के द्वारा होता है? इसका है एड्स के द्वारा होता है। एड्स एक प्रकार का रोग है। किस तरह का रोग है? एड्स जो है अपने पास विषाणु जनित रोग है, जो कि HIV वायरस से होता है। इसके बाद है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है? तो मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा जो क्यूनिन का उपयोग करते हैं अपने। कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ये है रेबीज, विषाणु के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए, किस रोग को शाही रोग कहते हैं? शाही रोग अपने कहते हैं हीमोफीलिया को। और सिलिकोसिस रोग किस तरह का रोग है? सिलिकोसिस है जो खनन संबंधी रोग है। अगला है, मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया के परजीवी है प्लाज्मोडियम। फिर से ये सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया है अपने पास। इसको अपने करते हैं सुमेलित। देखिए, ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है सिफिलिस के लिए होता है। यार्सिनिया पेस्टिस प्लेग के लिए। बेसिलस एथ्रेसिस एंथ्रेक्स के लिए। और विब्रियो कोलेरा के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए, ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? तो ल्यूकेमिया जो है रुधिर का कैंसर है। चिल्ला रहा है पता नहीं कौन बाहर। ये आ गया अगला प्रश्न, काली मृत्यु का नाम दिया गया है? काली मृत्यु का नाम दिया गया प्लेग को। एस्केरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? एस्केरिस संक्रमित भोजन के द्वारा तथा जल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, चूहे किसके रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं? चूहे किसका स्थानांतरण करेंगे? प्लेग का। प्रश्न गायब हो गया, ये आ गया। चूहे प्लेग का करेंगे। टीनियसिस का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? टीनियसिस का संक्रमण कम पके हुए भोजन के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, काला अजार किसके द्वारा होता है? काला जार जो है वो लीशमानिया के द्वारा होता है। पोलियो के टीके का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? ये तो अपने को पता ही है, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। इसके बाद है, मनुष्य में हीमोफीलिया नामक रोग किसके कारण होता है? मनुष्य में हीमोफीलिया नामक रोग जो है ये लिंग संबंधी अप्रभावी जीन के कारण होता है। इसके बाद से फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है, ये आ गया। इसको करो सुमेलित अपने, ये वाला देखना आपने, है ना। देखिए प्रश्न नंबर 27। देखो, नियोप्लाज्म जो है ये मैलिग्नेट ट्यूमर के लिए है। बिनाइन ट्यूमर जो है ये कैंसर ट्यूमर के लिए है। कार्सिनोमा ये होगा उपकला ऊतक कैंसर के लिए। सार्कोमास होगा अस्थि तथा उपास्थि कैंसर के लिए। लिम्फोमास जो है वो होगा हीमेटोपायोटिक सेल ट्यूमर के लिए। तो इसका सही आंसर 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, कौन सा आनुवांशिक रोग है? तो आनुवांशिक रोग कौन सा? इसमें से देखो, श्वसन नहीं है, रतौंधी नहीं है, अस्थि सुस्थिरता नहीं है, हंसियाकार कोशिकीय रफ्ता लपता, यही है सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया है।
देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये होता है स्वयं प्रतिरक्षण के लिए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है ही। फिर इसके बाद है SCID ये है आनुवांशिक, और फिर सार्स कोरोना वायरस है ये अपने पास। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 4 5 1 2। फिर इसके बाद है कौन सा एक जीवाणु नहीं है, कौन सा जीवाणु नहीं है। तो देखिए ये वुचेरिया ब्रैंकोफाइट जीवाणु नहीं है, बाकी सारे ये कोलाई पैलिडम गोनेरी सब जीवाणु है। इसके बाद एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन फिर से है, ये रहा। तो इसको करते हैं अपने। देखो साधारण जुकाम जो है राइनोवायरस की वजह से होती है, भोज्य विषाक्तता ब्लास्ट्रीडियम बाट्यूलिनम की वजह से होती है, काली खांसी हीमोफाइस पर्ट्यूसिस की वजह से होती है, और गले में पस आना स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होती है। तो इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से इन कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं विचार, ये वाला। तो देखिए रॉबर्ट कोच, और इसमें से अपने को क्या करना है, कौन सा युग्म सुमेलित है, अच्छा वो देखना है। रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स जीवाणु सही है, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका सही है, पास्टर रेबीज का टीका सही है, एमिल वॉन बेहरिंग निष्क्रिय प्रतिरक्षा बिल्कुल सही है, और चारों ही सही हैं। तो ये सारी की सारी सही हैं, ठीक है। इसके बाद है विषाणु से होने वाला रोग नहीं है, विषाणु से कौन सा रोग नहीं होता। तो इसका जो आंसर है अपने पास हीमोफीलिया, विषाणु से नहीं होता, ये एक आनुवांशिक रोग है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, डेंगू विषाणु किसके द्वारा रोगी के रुधिर में पट्टिकाणु गणना को कम करने के लिए जाना जाता है। तो देखिए अस्थि मज्जा में पट्टिकाणु के उत्पादन की प्रक्रिया का व्यतिकरण करिए तो सही है। इसके बाद देखिए ऊपर चलते हैं, ये रहा, इसमें है एंडोथीलियल कोशिकाओं के संक्रमण करके ये सही है, पट्टिकाणु के साथ बनकर ये गलत है। आंत में पट्टिकाणु का संचय कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुन। आंत के पट्टिकाणु का संचय करके, ये भी सही है। तो सही विकल्प होगा अपने पास इनमें से अपने पास 4 नंबर का 1 2 3 3, हाँ ये पट्टिकाणु के साथ बनकर सही है, ये वाला गलत होगा अपने पास। 1 2 3 सही आंसर होगा इसका। तो फिर उसके बाद है एक बार फिर से सही विकल्प का चयन करना है अपने को, ये रहा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, रेबीज एक हाइड्रोफोबिया को कहते हैं, रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, बिल्कुल सही है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु द्वारा छोटी मात्रा रोग फैलता है, ये भी सही है। ट्रैकोमा विषाणु मानव यकृत को संक्रमित करता है, नहीं करता। हेपेटाइटिस रोग बी यकृत को क्षति पहुंचाता है, बिल्कुल पहुंचाता है, तो सही करते हैं, तो सही है बिल्कुल। 1 2 4 यानी 4 नंबर का आंसर सही है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका जो आंसर है अपने पास देखो, सीसी मछली मक्खी निद्रा रोग करती है, मादा एनोफिलीज मलेरिया फैलाती है, बालू मछली काला आजार करती है, लीशमानिया वाला। तो ये तीनों ही सही है, तो 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। और देखो सुमेलित कीजिए, ये तो प्रश्न ही पूरा नहीं है, किसको सुमेलित करना है किससे करना है, फिर वो दे ही नहीं रहा, तो फिर छोड़ो इसको। 38वां प्रश्न, कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। देखो डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फाइलेरिया, निद्रा रोग नहीं फैलता, ये मक्खी की वजह से फैलता है। वृक्क में पत्थरी वाले मनुष्य को सलाह दी जाती है, क्या छोड़ने की सलाह दी जाती है, इसको सिरका छोड़ने की सलाह देते हैं अपने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग का टीकाकरण प्रतिरक्षण द्वारा रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। तो यह है एजाइना के द्वारा नहीं रोका जा सकता, एजाइना को नहीं रोका जा सकता। फिर अगला प्रश्न है एक वर्णान व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है। ये लाल और हरे रंग को पहचानने में असमर्थ होता है। एमनीसिया किससे संबंधित रोग है, ये है देखो स्मृति में कमी आ जाती है एमनीसिया में। फिर आप कथनों को पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन है 43 नंबर का। निम्न कथनों को पढ़कर सही कथनों के विकल्प का चयन करें, सही कौन कौन से हैं। देखो डिप्थीरिया का जीवाणु सलाकानुमा होता है, सही है। पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु कुकर खांसी का रोगजनक है, नहीं है। IgA लार तथा असलन पाया जाता है, सही है। एलर्जी में मास्ट कोशिकाएं हिपेरिन का श्रावण करती है, गलत है। तो 1 और 3 सही है, यानी कि 1 नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 44 लाल भारतीयों में होने वाला मुख्य रोग कौन सा है। तो ये है एड्स नहीं सॉरी सिफिलिस होगा इसमें, सिफिलिस, एड्स तो गलत जगह पे होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, सुमेलित कीजिए। सुमेलित वापस आ गया फिर से, तो देखिए सुमेलित करते हैं अपने। सिलीफिस जो है ये होता है स्पाइरुला की वजह से, गलदा होता है कोकई की वजह से, हैजा होता है विब्रियो की वजह से, क्षय रोग होता है बेसिलस की वजह से। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक लड़की ने मक्खियों से संक्रमित मिठाई खाई जिसके फलस्वरूप एक रोग से ग्रस्त हो गई, वह रोग कौन सा हो सकता है, वो रोग होगा हैजा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, फिर से सुमेलित करना पड़ेगा अपने को, करेंगे क्या करें। और
अधिकांश एंटीबायोटिक वृद्धि या उपापचय के निम्नलिखित विभिन्न कारणों में से किन में व्यतिकरण करने वाले जीवाणु परजीवियों को अपना लक्ष्य बनाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति का संश्लेषण ये सही है, जीवाणु प्रोटीन का संश्लेषण सही है, नाभिक कला का संश्लेषण सही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिया ये नहीं होगा। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो अपने को 1 2 3 सही है, तो ये सही है। फिर अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगी कौन से फल का सेवन अत्यधिक कर सकते हैं? मधुमेह का मतलब यानी कि शुगर के मरीज, तो ये कर सकते हैं संतरे का। प्रतिरक्षा पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग का कारण है? मीना माता रोग का कारण अपने पास है उद्योगों से निकला हुआ पारायुक्त जल। कहाँ पे हुआ था? जापान में। कौन से जलोढ़ रोग है? जलोढ़ रोग इनमें से है जाए। फिर इसके बाद है, कौन सा रोग लिंग सहलगन अप्रभावी रोग है? तो इसका जो आंसर है वो अपने पास है हीमोफीलिया वर्णांतर, तो दोनों ही है, तो ये दोनों सही है। इसके बाद देखिए, सुमेलित करते हैं फिर से। निम्नलिखित रोगों में से कौन सी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होती है? तो कौन सी संचरित होती है? देखो, एड्स होती है, सिरोसिस नहीं होती, यकृत स्रोत होती है, सिफिलिस होती है। तो ये 1 2 और 4 यानी कि ये सही होगा इसका अंक में 2 नंबर का। अगला है, संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला कैंसर कौन सा कैंसर है? संयोजी ऊतक में सार्कोमा पाया जाता है। इसके बाद देखिए, वायोड रोग है। वायोड रोग यानी कि हवा से फैलने वाला रोग है, तो ये निमोनिया है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण द्वारा नहीं फैलता? देखो, एड्स तो फैलता ही है, जबड़ा बंद फैलता है, गठिया नहीं फैलता, निद्रा रोग फैलता है मक्खी की वजह से, तो इसका गठिया ही आंसर हो जाएगा। फिर रोगी गठिया ही। अगला प्रश्न, अगले जो प्रश्न है सारे के सारे देखो, 1 नंबर आप आंसर देना है जब कथन और कारण दोनों सही हो, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है तो 1 नंबर आंसर देंगे। कथन और कारण सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है तो 2 नंबर आंसर देंगे। कथन सही है, कारण गलत है तो 3 देंगे, और कथन गलत है, कारण सही है तो 4 नंबर आंसर देंगे। तो देखिए, कथन क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है अपने को? 57 कहता है कि सार्स या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जिसमें प्रायः संक्रमण के 1 हफ्ते के भीतर मृत्यु हो जाती है। तो ये देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। सार्स कोरोना विषाणु द्वारा होता है जो कि डीएनए विषाणु है, अत्यंत उत्परिवर्तनशील है। उत्परिवर्तनशील है, डीएनए नहीं है, आरएनए है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर आंसर देंगे क्योंकि सिर्फ कथन सही है। अगला प्रश्न है, निद्रा कारक तनाव तथा चिंता कम करके शांति प्रदान करते हैं, सही है। सामक तथा निद्रा कारक मस्तिष्क की क्रिया दबा देते हैं, ये भी सही है, और स्पष्टीकरण भी सही है, तो 1 नंबर का आंसर सही रहेगा इसमें। इसके बाद देखिए 59, डोप परीक्षण में अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति की स्वास्थ्य का सूक्ष्म परीक्षण करके रुधिर में अल्कोहल के स्तर का आकलन किया जाता है, ये तो सही कथन है बिल्कुल। इसका कारण भी देख लेते हैं। एक शराबी व्यक्ति सामान्यतः तनावग्रस्त महसूस करता है तथा बोलता है, ये तो गलत बात है, तो इसका आंसर 3 नंबर होगा क्योंकि सिर्फ कथन ही सही है, कारण गलत है बिल्कुल ही। अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न, एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु के कारण एचआईवी विषाणु नहीं होता है। नहीं, एचआईवी विषाणु उसकी मृत्यु का कारण नहीं होता, उसकी प्रतिरक्षा तंत्र खत्म करने के कारण एचआईवी होता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। एचआईवी विषाणु केवल प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है जिस कारण शरीर में सामान्य रोगों से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देखो, ये मैंने बताया ही था, तो इसके कथन भी सही है, कारण सही स्पष्टीकरण दे रहा है, तो 1 नंबर आंसर सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 61, हेपेटाइटिस बी को क्रिसमस रोग नहीं कहते, यह रोग के कारक 9 की अनुपस्थिति के कारण होता है, ये सही है, कारण ही सही है, कथन गलत है, तो 4 नंबर का आंसर इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इस्चीरिया कोलाई, सिजेला तथा साल्मोनेला जैसी प्रजातियां डायरिया के लिए जिम्मेदार होती हैं, ये सही है। सभी प्रकार के डायरिया का सामान्य लक्षण डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, इसे रोकने के लिए लगातार द्रव तथा इलेक्ट्रोलाइट्स देते रहना जरूरी होता है तो सही, लेकिन ये स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो 2 नंबर का आंसर इसमें सही रहेगा। इसके बाद देखिए, टीनिया के संक्रमण से बचने के लिए सूअर का मांस पूर्ण रूप से पका होना चाहिए, ये सही है। सूअर के मांस में हेक्साकेन तथा सिस्टी सर्कास लार्वा होते हैं, नहीं, गलत है, तो इसका सिर्फ कथन सही है, तो 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है आज का, रंजक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को सामान्यतः ब्लैडर मूत्राशय कैंसर होता है, ये सही है। ये कार्सिनोजेनिक रसायन बेंजोपायरिन के अधिक संपर्क में रहते हैं, ये गलत है, तो इसका कथन सही है, तो ये 3 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।